हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले 3D एल शेप स्टेयर। तो इसके लिए मैं इस तरह का प्लान बना लिया हूँ और ये 3 फीट का है और इसका ट्रेड जो है 10 इंचेस का। तो इसी तरह से आप भी चाहो तो बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 3D बनाने के लिए बॉक्स कमांड लूँगा। बॉक्स के लिए BX इंटर भी कर सकते हैं या आइकॉन पे क्लिक करके भी हम बॉक्स कमांड ले सकते हैं। तो इस कॉर्नर यहाँ पे हम 2D वेल फॉर्म में हैं, तो हम इसे शेडेड ऑफ ग्रे कर लेता हूँ मैं इसे। तो अब मैं ये चेंज करके मैं बॉक्स कमांड फिर से ले लेता हूँ। तो बॉक्स कमांड इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेने के बाद मैं इससे 7 इंचेस का राइज दे देता हूँ। 7 इंचेस राइज देने के बाद मैं इसे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और कॉपी करूँगा। तो कॉपी के लिए CO इंटर करूँगा, कॉपी, और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करूँगा। ध्यान रखिएगा, इसी कॉर्नर से सिलेक्ट करके इसे इसके ऊपर और इसके ऊपर ऐसे कंटिन्यू हम करते जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि इस कॉर्नर पे ही सिलेक्ट करते जाएंगे। तो आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लैंडिंग क्रिएट करने वाले हैं। तो लैंडिंग क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली बॉक्स कमांड लूँगा आइकॉन से क्लिक करके और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के का करके इसे मैं 7 इंचेस राइज दे दूँगा। 7 इंचेस राइज देने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करके मूव कमांड का यूज़ करूँगा। मूव कमांड के लिए M इंटर करेंगे। M इंटर करने के बाद इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करके इस कॉर्नर पे हम रख देंगे। इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे विस्ट स्लैब बनाना पड़ेगा। स्टेयर के नीचे वाले भाग को विस्ट स्लैब कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया। मैं इसे सिलेक्ट करके तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और M इंटर करूँगा। M इंटर करके इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके वापस यहाँ रख दूँगा इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ विस्ट स्लैब बनाने वाले हैं। स्टेयर के नीचे वाले बेस वाले भाग को विस्ट स्लैब कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। विस्ट स्लैब बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 3D पॉलीलाइन लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं शॉर्ट कमांड का यूज़ करूँगा। 3P इंटर करूँगा। 3P इंटर करने के बाद मैं इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करूँगा, फिर इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, ऐसे ही कंटिन्यू में लैंडिंग तक के कर लूँगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ कॉर्नर पे ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सावधानीपूर्वक सिलेक्ट करें और अच्छे से सिलेक्ट करें। तो मैं इस तरह से सिलेक्ट करके अब इसे यहाँ पर 1 फीट से आगे की तरफ 1 फीट इंटर करके और C क्लोज़ कर दूँगा। C इंटर करूँगा, C इंटर क्लोज़ कर देता हूँ। ये लाइन क्रिएट करने के बाद मैं अब इसे एक्सट्रूड कर लूँगा। तो एक्सट्रूड करने के लिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और एक्सट्रूड पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड होने लगा है। तो मैं इसे इसी कॉर्नर तक के सिलेक्ट करूँगा। तो हमारा यहाँ पे विस्ट स्लैब बन गया है। मैं इसे 3D ऑर्बिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए विस्ट स्लैब बन चुका है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे आगे की तरफ भी बना लूँगा। तो इसके लिए मैं बॉक्स कमांड का यूज़ करूँगा। बॉक्स कमांड आइकॉन से सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलेक्ट कर लूँगा और इसका राइज हम 7 इंचेस दे रहे हैं। तो 7 इंचेस राइज देने के बाद इसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए CO इंटर करूँगा। CO इंटर करने के बाद मैं इसे इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करूँगा, इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करूँगा और इस कॉर्नर पे ऐसे सिलेक्ट करते करते सिलेक्ट कर लूँगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5। तो इस तरह से हो चुका है। मैं इसे और एक स्टेप तक बढ़ा लेता हूँ ताकि ये कुछ अच्छा दिखे, इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके इस तरह से मैं इसे रख देता हूँ। ये कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद भी हमें यहाँ विस्ट स्लैब बनाने की आवश्यकता है। तो मैं विस्ट स्लैब के लिए 3D पॉलीलाइन लूँगा। 3D पॉलीलाइन के लिए सिंपल कमांड यूज़ करेंगे, शॉर्ट कमांड 3P इंटर करूँगा।
3P इंटर करने के बाद याद रखना है हमें को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस कॉर्नर से सिलेक्ट करते हुए इस कॉर्नर पे ऐसे ही कंटिन्यू ऊपर तक के हम कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं, ऐसे ही आप भी सावधानी पूर्वक कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पर 3 इंचेस आगे की तरफ बढ़ा देंगे। 3 इंचेस इंटर करने के बाद क्लोज़ कर दूंगा, तो क्लोज़ के लिए C इंटर करूँगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लाइन भी बन चुका है और ये यहाँ पर टच नहीं है। तो टच ना हो इस बात का ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे टच हो जाएगा तो एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा। तो फिर से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे एक्सट्रूड पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे ऑर्बिट करके इस कॉर्नर तक ही करेंगे। तो इस तरह से इसका भी विड्थ स्लैब बन जाएगा। अब मैं इसे 3D ऑर्बिट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा विड्थ स्लैब बन चुका है। तो आप भी बना लीजिएगा दोस्तों सिंपली। इतना बनने के बाद मैं अब यहाँ पे रेलिंग ड्रॉ करूँगा। तो रेलिंग ड्रॉ करने के लिए 3D पॉलीलाइन लूँगा। 3D पॉलीलाइन के लिए शॉर्ट कमांड 3P इंटर करूँगा। 3P इंटर और मैं स्नैप कर्सर को ऑन कर लेता हूँ। अब ऑन करने के बाद यहाँ याद रखना है दोस्तों, कॉर्नर से सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ हमको यहाँ थोड़ी अंदर की तरफ से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से सिलेक्ट किया हूँ मैंने, इसी तरह से रेलिंग थोड़ी अंदर से होता है। और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर दिखा नहीं रहा है तो मैं यहाँ PER इंटर की प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर दिखाने लगा है। परपेंडिकुलर पे ही क्लिक करना है। परपेंडिकुलर क्लिक होने के बाद परपेंडिकुलर सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और इसे मैं फ़िलहाल ऑर्बिट कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे। और इसे थोड़ी अंदर की तरफ सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ भी परपेंडिकुलर लेना है। तो PER इंटर कर लेंगे। PER इंटर करने के बाद ये PER इंटर करने के बाद ये दिखाने लगेगा दोस्तों परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर सिलेक्ट करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ भी परपेंडिकुलर ही लेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी परपेंडिकुलर के लिए PER इंटर कर देंगे। PER इंटर करने के बाद हम इसे सीधे ऊपर की तरफ यहाँ भी परपेंडिकुलर ही करेंगे। तो हम यहाँ PER इंटर कर लेते हैं। परपेंडिकुलर सिलेक्ट होने लगा है दोस्तों। यहाँ भी परपेंडिकुलर ही लेंगे। तो हम सिंपली PER इंटर करेंगे परपेंडिकुलर। इसके बाद एस्केप की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा लाइन बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हमारा 3D पॉलीलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके दूसरे साइड भी 3D पॉलीलाइन से रेलिंग ड्रॉ करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, हमें जैसे लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। तो अब इस साइड भी 3D पॉलीलाइन ले लेंगे और रेलिंग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कॉर्नर से थोड़ी अंदर की तरफ लेंगे हम लाइन को। तो थोड़ी अंदर की तरफ ले करके मैं इस पर भी परपेंडिकुलर लूँगा। PER इंटर करूँगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ भी परपेंडिकुलर सिलेक्ट होने लगा है। और यहाँ भी मैं याद रखूँगा थोड़ा अंदर की तरफ ही रखें और इसे इस साइड ले जाएं और यहाँ भी परपेंडिकुलर इंटर करें। तो परपेंडिकुलर सिलेक्ट होने लगा है। तो इस तरह से मैं इस साइड भी पॉलीलाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, पॉलीलाइन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ 3D पॉलीलाइन करके। अगर ये सिलेक्ट करने में आपको परेशानी आ रही होगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट साइक्लिंग ऑन करके भी कर सकते हैं इस तरह से।
ये दोनों लाइन मैं सिलेक्ट करके इन्हें ऊपर की तरफ कॉपी करूँगा। कॉपी के लिए CO इंटर करता हूँ सिंपली, और इस कॉर्नर से सॉरी पहले मैं ये स्नैप कर्सर को बंद कर देता हूँ और इसे 3 फीट से 3 फीट इंटर करके कॉपी कर देता हूँ। तो देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से कॉपी हो चुका है। तो कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन ले लेता हूँ। लाइन के लिए L इंटर कर लेंगे या आइकॉन से भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर पे ही सिलेक्ट करना है, याद रखेंगे। और इसे सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन के लिए J इंटर करूँगा, J इंटर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। और इसे भी वैसे ही कर लेते हैं। इसे भी सिलेक्ट करके J इंटर करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों हम इसे नीचे भी वही कर लेंगे। लाइन ले लेंगे, लाइन आइकॉन से ले सकते हैं या L इंटर करके ले सकते हैं। इस कॉर्नर से कॉर्नर ही सिलेक्ट करना है, याद रखेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और मैं यहाँ भी लाइन लेकर के यहाँ भी इस कॉर्नर से सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बटन की प्रेस करेंगे और इसे सिलेक्ट करके J इंटर करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट होने लगी, मतलब हमारी लाइन ज्वाइन हो चुकी है। अब मैं इसे भी वैसे ही कर लूँगा, J इंटर करके ज्वाइन कर लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं ये ज्वाइन हो चुकी है लाइन। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसे सॉलिड करने वाला हूँ रेलिंग को। तो उसके लिए सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल इंटर करके भी ले सकते हैं या आइकॉन से भी ले सकते हैं। और सेंटर पर क्लिक करके 0.8 इंचेस इंटर कर लूँगा। उसी तरह से सर्कल ले करके इसके सेंटर से 0.8 इंच सर्कल ले लेता हूँ। इसके बाद हमें इसे स्वीप करना पड़ेगा। तो स्वीप के लिए मैं सॉलिड में चले जाऊंगा। सॉलिड में जाने के बाद यहाँ पे स्वीप का आइकॉन दिखाया हुआ है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट सर्कल, इंटर की प्रेस, सिलेक्ट स्वीप पथ। तो 3D पॉलीलाइन को स्वीप पथ कर देता हूँ इस तरह से। और मैं इसे भी कर लूँगा। तो इसके लिए भी स्वीप को क्लिक करके सिलेक्ट सर्कल, इंटर की प्रेस और इंटर कर देंगे। इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट ठीक है। इस तरह से हमारे पास बन चुका है। अब इस लाइन को मैं इस ऊपर की तरफ कॉपी कर लूँगा। दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब इसे मैं कॉपी करने के लिए CO इंटर करूँगा। CO इंटर की प्रेस करके इसे सेंटर से सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ 2 फीट 6 इंचेस इंटर कर दूँगा। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये लाइन भी यहाँ पे सेंटर पे ही कॉपी हो चुकी है। तो इस पर भी अब हम सर्कल ले लेते हैं। तो होम में जाके सर्कल ले लूँगा आइकॉन से और इसे इसके ही सेंटर पे 0.4 इंच इंटर करूँगा इस तरह से। और उसी तरह यहाँ भी सर्कल लूँगा सेंटर पे 0.4 इंचेस का इस तरह से ले लेंगे दोस्तों। अब हम इसमें सॉलिड में जाकर के स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे। स्वीप पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट सर्कल, इंटर की प्रेस, उसके बाद सिलेक्ट स्वीप पर। तो 3D पॉलीलाइन को स्वीप पर दे देता हूँ दोस्तों, 3D पॉलीलाइन। तो इस तरह से बन जाएगा। इसमें भी वही करूँगा, स्वीप कमांड का यूज़ करूँगा
सिलेक्ट सर्कल, इंटर की प्रेस और सिलेक्ट स्वीपर तो 3D पॉलीलाइन को ये इस तरह से कर लीजिएगा बड़े आसानी से। इस तरह से कर लिए हैं दोस्तों हमने। अब मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। CO इंटर करेंगे कॉपी के लिए और इसके सेंटर से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ 6 इंचेस सॉरी दोस्तों, मैं इसे सिंगल करके कर लेता हूँ दोस्तों। 6 इंचेस करने के बाद अब यहाँ 1 फीट कर दूँगा, 1 फीट इंटर। ये देख पा रहे हैं पैरेलल ही लेना है हमें। और 1 फीट होने के बाद 1 फीट 6 इंचेस इंटर। अब 1 फीट 6 इंचेस होने के बाद 2 फीट इंटर कर दूँगा। तो इस तरह से करते ही जाएंगे और हम देखेंगे कि ये सेंटर पे ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से सेंटर पे ही सिलेक्ट कर लेना। अब मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए CO इंटर करूँगा और इसके सेंटर से सिलेक्ट करके बिल्कुल पैरेलल 6 इंचेस इंटर करूँगा। ये देख पा रहे हैं इसी लाइन को पैरेलल लाना है और 1 फीट इंटर करना है और इसी लाइन को फिर पैरेलल ला करके 1 फीट 6 इंचेस इंटर करेंगे और इसी तरह अब हम बोल्स्टर ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल ले लूँगा, सर्कल सिलेक्ट कर लूँगा आइकॉन से और इसे 0.8 इंचेस इंटर करूँगा। इस तरह से इसे जूम कर लूँगा और मैं फिर से सर्कल लूँगा और इसके सेंटर से 0.4 इंचेस इंटर करूँगा, कुछ इस तरह से। अब मैं इसे प्रेस पुल करूँगा। प्रेस पुल पर क्लिक करके मैं इसे 0.4 इंचेस वाले को 3 फीट हाइट दे देता हूँ, 3 फीट हाइट, और ये नीचे वाले को 2 फीट हाइट दे देता हूँ, कुछ इस तरह से दोस्तों। इस तरह से सिलेक्ट करने इस तरह से होने के बाद इसे सिलेक्ट करूँगा और ये जो एरो का निशान है इसे मैं ऊपर की तरफ 6 इंचेस से इंटर कर दूँगा। 6 इंचेस इंटर करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ, थोड़ी अलग जगह रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसके बाद मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूँगा। तो आप यहाँ बॉक्स कमांड में नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेट्स, और तो इस तरह से स्फीयर क्लिक कर लीजिएगा। स्फीयर क्लिक करने के बाद इसके सेंटर पे क्लिक करके हम इसे 1 फीट ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा कम सिलेक्ट हुआ है, तो मैं इसे फिर से सेलेक्ट करूँगा। स्फीयर में सेंटर में लेके इसे 1 फीट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ एरो है, इसे मैं 1 फीट 6 इंचेस कर लेता हूँ। और फिर मैं इसे कॉपी करूँगा, तो सिलेक्ट तो है तो CO इंटर करूँगा। CO इंटर करने के बाद सेंटर पे क्लिक करके ऊपर की तरफ 6 इंचेस इंटर, और ऊपर की तरफ ही 1 फीट इंटर कर लेता हूँ। सॉरी, ये कुछ अलग जगह सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। कॉपी इंटर करूँगा, सेंटर से ही 6 इंचेस इंटर कर लेता हूँ इस तरह से। इसे भी सिलेक्ट करके नीचे की तरफ भी मैं कॉपी करूँगा, CO इंटर करूँगा। CO इंटर करने के बाद सेंटर पे क्लिक करके 6 इंचेस नीचे की तरफ और 1 फीट
1 फीट नीचे की तरफ। सॉरी दोस्तों, ये फिर से अलग जगह सिलेक्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा पैरेलल ही लाना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके सेंटर पे क्लिक करके नीचे की तरफ 6 इंचेस इंटर करता हूँ। तो इस तरह से सारे हो जाएंगे। इस तरह से हम कर लेंगे और इसे हम सिलेक्ट करके सारे को जी इंटर करेंगे, ग्रुप कर देंगे दोस्तों सारे को ग्रुप, ताकि हम इसे सिलेक्ट करें तो ये एक साथ सिलेक्ट हो, अलग अलग नहीं। तो देख पा रहे हैं कि ग्रुप होने के बाद ये एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए CO इंटर करूँगा और इसे सेंटर पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ रख दूँगा और यहाँ भी रख देता हूँ। अब हम इसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट साइक्लिंग की मदद से सिलेक्ट करके इसे मैं एरे करता हूँ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल एरे है, तो यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे पे हमें पाथ एरे मिल जाता है। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये पाथ कर्व मांग रहा है, तो पाथ कर्व मैं इस लाइन को दे देता हूँ 3D पॉलीलाइन को। 3D पॉलीलाइन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और मैं नीचे में यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मेथड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ डिवाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आइटम्स दिया हुआ है तो आइटम्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ अभी 54 आइटम दिखा रहा है, तो मैं इसे कुछ कम कर लेता हूँ, 20 कर देता हूँ। 20 इंटर करूँगा, 20 इंटर करेंगे, सिंपली ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम आपको दिखाने लगेगा। एस्केप की प्रेस कर लेता हूँ और वही प्रक्रिया में यहाँ भी, वही प्रोसेस मैं यहाँ भी अप्लाई करता हूँ। तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट के बाद एरे कमांड का यूज़ करूँगा। एरे पर क्लिक करके ये सिलेक्ट पाथ कर्व मांग रहा है, तो सिलेक्ट पाथ कर्व में 3D पॉलीलाइन को दे रहा हूँ। तो इस तरह से और फिर नीचे जाएंगे, मेथड पे फिर से क्लिक करेंगे, मेथड के बाद फिर डिवाइड मेथड, डिवाइड पे क्लिक करने के बाद अब हम आइटम पे क्लिक करते हैं। आइटम में 75 आइटम दिखा रहा है, तो मैं इसे 22 इंटर कर देता हूँ। 22 इंटर करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे बुलस्टर भी लगा चुका हूँ। इसे सिलेक्ट, ये सारे हो जाने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं इसे डिलीट भी कर दिया हूँ, तो आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद मैं मार्बल लगाने वाला हूँ। तो मार्बल लगाने के लिए मैं सिंपली रेक्टेंगल का यूज़ करूँगा। RC इंटर करके भी ला सकते हैं या आइकॉन से भी सिलेक्ट करके हम ले सकते हैं। तो आइकॉन से सिलेक्ट करके किसी स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर बोल रहे हैं, तो कहीं पर भी मैं फर्स्ट कॉर्नर ले लूँगा। अब इसे हम डायमेंशन देंगे, तो 11 इंचेस कर लूँगा। 11 इंचेस कॉमा प्रेस करूँगा और 3 फीट इंटर करूँगा, 3 फीट इंटर। तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बॉक्स कमांड प्रेस पुल भी कर सकता हूँ। मैं इसे प्रेस पुल पर क्लिक करके मैं इसे 1 इंचेस हाइट दे देता हूँ। 1 इंचेस हाइट देने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाने के बाद मैं फिलेट एजेस का यूज़ करूँगा। तो मैं सॉलिड पे जा कर के फिलेट एजेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रेडियस पर क्लिक करके 0.5 इंचेस रेडियस दे दूँगा, 0.5 इंचेस करके क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से अब इसे मैं डबल इंटर क्लिक करके कर दूँगा और इसे M इंटर करके थोड़ा मूव कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ लाइन होने के कारण ये नीचे वाले भाग नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसे हटा दिया हूँ, मूव कर दिया हूँ। तो अब मैं इस नीचे वाले भाग को भी प्लेट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो रेडियस देने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पहले रेडियस दे चुका हूँ। डबल इंटर की प्रेस करूँगा, इस तरह से बन जाएगा। तो आप बना लीजिएगा।
और इसे सिलेक्ट करके हम कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी के लिए CO इंटर करेंगे। CO इंटर करने के बाद सिलेक्ट कॉर्नर और सभी पे हम इसे रख देंगे। तो इस तरह से सभी पर इजीली रखते जाएंगे। कॉर्नर पे सिलेक्ट करना है दोस्तों, इस तरह से। अब मैं इसको फिलहाल यहाँ रख देता हूँ और मैं इसे अब इस साइड से सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे लैंडिंग पर भी लगाना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। CO इंटर करूँगा। CO इंटर करने के बाद मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करूँगा, इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर पे मैं रख देता हूँ कुछ इस तरह दोस्तों। इस तरह रखने के बाद अब मैं इसे प्रेस पुल कर लूँगा। तो एस्केप की प्रेस करने के बाद प्रेस पुल पर क्लिक करके मैं इसे अंदर की तरफ इस तरह से इस कॉर्नर तक मैं रख देता हूँ। तो देख पाएंगे दोस्तों हम लैंडिंग पर भी लगा चुके हैं। लैंडिंग पर भी हो चुका है। अब हमें इस साइड ऊपर साइड भी लगाना पड़ेगा। तो इसे हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और होम में जा कर के यहाँ पे हम देख रहे हैं 3D रोटेट। तो 3D रोटेट पर क्लिक करके अब हम इसको जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं इसे नीले वाले ब्लू वाले लाइन को क्लिक करूँगा और इसे कर्सर की मदद से मैं रोटेट कर लूँगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरह से रोटेट कर लेना है। फिर भी इसका डायरेक्शन चेंज है दोस्तों, तो मैं इसे फिर से सिलेक्ट करके रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट ब्लू लाइन पे क्लिक करके कर लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, इस तरह से तो एजेस वाला भाग इस साइड में आ जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और कॉपी कर लूँगा। CO इंटर की प्रेस करूँगा और इस कॉर्नर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इसे कॉर्नर से कॉर्नर पे रखते जाता हूँ। इस तरह से आप भी रख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ अलग जगह पे सिलेक्ट हो गया है दोस्तों, तो मैं इसे सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ। M इंटर करूँगा और इसके कॉर्नर से मैं इसे इस तरह से हम सारे में मार्बल लगा चुके हैं। तो आप भी कर लीजिएगा। और मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। इस तरह से देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं इसमें मटेरियल अप्लाई करना चाहूँगा। तो मैं इसमें मटेरियल अप्लाई करने के लिए MAT इंटर करूँगा। मटेरियल के लिए MAT इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो मैं इसमें मेटल सर्च कर लेता हूँ। तो मेटल सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से कुछ मेटल दिखाई देंगे। तो मैं इसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे ऑब्जेक्टों को। इस तरह सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाने के बाद अब इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई मैं किसी को भी कर सकता हूँ। तो मैं इसे करके देख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अभी शेड्स ऑफ ग्रे है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे कंसेप्चुअल में कर लूँगा। तो कंसेप्चुअल में कलर कंसेप्चुअल में नहीं, रियलिस्टिक में कलर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो
देखिए रियलिस्टिक में करने के बाद मुझे ये कलर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। इस तरह से मैं यहाँ से लाइन ऑफ कर देता हूँ तो और अच्छे से दिख रहा है। अब इसी तरह मैं मार्बल पे भी कलर करूँगा। तो मार्बल पे भी सारे मार्बलों को मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एक करके सारे को। इस तरह से सिलेक्ट हो जाने के बाद अब मैं इस पे रोपिंग अप्लाई करता हूँ। इस तरह से मैं इस पर भी अप्लाई करूँगा। तो मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से देख पा रहे हैं आप। मैं इसे और भी कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और कुछ भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये अप्लाई करने पर कुछ इस तरह का दिख रहा है। और भी कुछ चेंज कर मैं फ्लोरिंग में जा कर के कुछ दूसरा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं। तो फ्लोरिंग में जा करके मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ कलर वगैरह। तो इस तरह आप भी कुछ भी अप्लाई करें जो आपको अच्छा लगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डीजी ऑटोकेड को। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य लिंक भी दिए, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो एस्टीमेट और बिल्डिंग ड्राइंग के संबंध में हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे और यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।